जय कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। तो करते रीडिंग की शुरुआत हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको अपने प्यार के वचनों में बांधना चाहता है, ठीक है, कि भाई आप इसके ऊपर यकीन करें एंड इसको झूठा करार ना दें, ठीक है। आप इससे जी भर के बातें कर सकते हो। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप इनके ऊपर दोबारा यकीन प्रस्थापित करें, ठीक है। ये आपका यकीन पाना चाहते हैं बिना किसी झिझक के, और आपके विश्वास को थामना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। वो बस कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे ऊपर दोबारा यकीन प्रस्थापित करके देख लो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। आप मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। सेकेंडली, इनको लगता है कि शायद आप किसी और के बहकाव में आके या फिर अपने किसी दोस्त की कुछ बातें सुन के इनके ऊपर आजकल कम यकीन कर रहे हो। तो इससे भी इनको थोड़ा सा गुस्सा चिढ़ा रहा है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये अगर आपके लिए इतना सब कुछ करने को रेडी हैं तो आप इनके ऊपर भरोसा या फिर यकीन क्यों नहीं दिखाते। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, चाहता है कि भाई आप इनको समझे, इनकी परिस्थिति को समझे। उसके बावजूद अगर ये आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा अपना और ज़्यादा बढ़ाएंगे और मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब मिला है फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, इसके लिए ना ऐसा लग रहा है कि मे बी इनको किस्मत का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इनको कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। इनको लग रहा है कि आजकल आप इनकी बातें नहीं मानते और आपके दर्शन पाना भी या फिर आपको याद करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन पड़ा है। जब भी वो आपको याद करते हैं, पहले में भी आपका फ़ोन आया करता था या फिर आप डायरेक्टली इनको कॉल करते थे, आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि भाई आप इनसे बातें करना दोबारा से शुरू करें। किस्मत के भरोसे इसलिए हैं कि भाई किस्मत पता नहीं अब आप दोनों को कब मिलाएगी या फिर आप दोनों का कॉल कब मिलाएगी, ये उसको नहीं पता। इसलिए पर्सन वेट कर रहा है कि पता नहीं नेक्स्ट मोमेंटम, नेक्स्ट एक्शन इनके ज़िंदगी में कितनी जल्दी आ जाए। देखो, यहाँ पे है द मून, यानी कि पाइसेस, मीन राशि। ये पर्सन बहुत ही सेंसिटिव है एंड आई थिंक इस पर्सन ने आपको बता दिया था कि ये आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है। आपके बारे में सोचा करते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। उनको लगता है कि भाई आप दोनों के ख्याल काफ़ी हद तक मैच करते थे, ठीक है। आजकल ये आपको काफ़ी मिस करते हैं एंड मे बी इनको लगता है कि इनका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर से कम हो गया है या फिर हट गया है एंड आप आजकल इनके साथ कुछ ज़्यादा बातें डिस्कस नहीं करते। तो इनके मन में सवाल आ रहा है कि भाई ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, क्यों तुम मुझे अपनों से ज़्यादा पराया समझ रहे हो, और फिर क्यों तुम इनके ज़िंदगी में दूरियां ला रहे हो। तो ये उनको जो एहसास है वो नया है एंड ये एहसास इनको पच नहीं रहा है, ठीक है। भाई इनका यहाँ पे कहना ये है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। देखो, ये आपके लिए वेट करने को रेडी है, ठीक है। ये कह रही है भाई अगर आपको कितना भी समय लेना है आप ले सकते हो, लेकिन मुझे आपसे एक श्योरिटी चाहिए कि आप मुझसे बातें करोगे, आप मुझसे कम्युनिकेशन करोगे और आप मुझसे जो नाता है वो नहीं तोड़ोगे, ठीक है। मन में आपके मुटाव कितना भी होने दो, लेकिन एक ऐसा वक्त ज़रूर आ सकता है जब आप
इनके करीब आ जाओगे और इनसे बातें करना शुरू करोगे। देखो ये आपको वापस से कस्में गिनाना चाहते हैं कि कैसे आप दोनों पहले बातें किया करते थे और बहुत सारी आपने कस्में खाई थी। आजकल उन वादों को हुआ क्या है? ये उनके मन में सवाल आ रहा है। नेक्स्ट 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई घूम फिर के ही सही, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में वापस लौटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा कि तुम इतनी देर बाद वापस आ चुके हो या फिर तुम्हें आने में इतनी देर लगी है। मेरे लिए तुम्हारा आना ही सबसे ज़रूरी बात है। आई थिंक इस पर्सन का ये कहना ये है कि आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, हाँ खफा या नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी आएंगे उतनी ही जल्दी से इनकी नाराज़गी आपके ऊपर से हट जाएगी। ठीक है, ये कह रहे कि भाई चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप मेरी जिंदगी में दोबारा से आइए और मुझसे दूर मत होइए। ठीक है, ये उनका कहना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें मिला है द हायरफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। देखो ये कह रहे भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारे साथ जो मैंने कस्में वादे एक्सचेंज किए थे ये भी मैं भुला नहीं सकता, और मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत अहमियत रखते हो। अब आप इस बात को कितना मानते हो ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये आपसे दूर भी नहीं जा रहे। ये कह रहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी भी कारण से कोई समस्या आ गई है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इनके हिसाब से इन्होंने अब तक आपको निराश नहीं किया था, जितना भी इनसे बन पड़े इन्होंने आपको सपोर्ट किया था। तो इस बार क्या हुआ, इस बार आप इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हो, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम बात करते हैं रोमांस ऑफ लवर्स ऑफ की, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो हमें मिला है टेम्पटेशन। इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करने की अभिलाषा हो गई है। ठीक है, ये आपसे दूर रह नहीं सकता और इसको आपकी बहुत याद आ रही है कि भाई आप पहले कैसे हुआ करते थे, आप कैसे आके मुझसे बिलकते थे, कैसे मुझसे बातें करते थे। तो आजकल क्या हुआ है, क्यों तुमने मुझसे दूरियां रखनी शुरू की हैं। साथ में है सैक्रेड पाथ। देखो ये कह रहा है कि भाई हमारे लिए ये रिश्ता बहुत अहमियत रखता है, मगर हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया किसी को भी तकलीफ हो। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि तुम्हें लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी में दो राहें आ गई है, या फिर आजकल की भाई जो रिश्ता है उसमें वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो उनके मन में सवाल आने शुरू हो गए हैं। साथ में है डिप्रेस्ड। देखो आपके इस बर्ताव से इनको लग रहा है कि शायद ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या फिर आपको भी थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है। आखिर इसकी वजह क्या है ये उनको जवाब नहीं पता, तो ये जवाब ये पर्सन ढूंढना चाहते हैं। साथ में है सरप्राइज। देखो अगर आप जिंदगी में दोबारा से कम बैक करते हो तो ये उनके लिए सरप्राइज से कम नहीं होगा, और वो चाहते हैं कि भाई हर हालत में आप इनकी ज़िंदगी में वापस लौट के आए। इसके लिए जो भी करना पड़े ये आपका साथ देने को रेडी है। साथ में है पावर। देखो जब आप दोनों मिलते हो ना तो बहुत बढ़िया होता है, आप दोनों का कनेक्शन इस कदर मैच होता है, मिक्स होता है कि फिर आपका ऑरा चमकने लगता है और हर कोई आपकी तरफ ही देखना लगता है। तो बस ये पर्सन कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि तुम मुझसे दूरियां मेंटेन कर रहे हो, इसलिए कार्ड आ गया है वरी। ये आजकल आपकी बहुत चिंता कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी इनको आखिरकार क्या करना पड़ेगा कि आपसे कनेक्शन जो है वो दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यह वीकली रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।